हेलो स्टूडेंट, तो अभी आपने पहले वाले वीडियो में 1.1 के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और उदाहरण भी पढ़ लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया है पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जो ये समुच्चय लिखे हैं इनके जो भी अवयव आएंगे उनको सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूम में लिखना है। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूम में। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि a बराबर x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे रोस्टर रूम में। यहाँ पर हल लिख लें। चलो ठीक है, हल यहाँ लिख दे रहे हैं हम। सॉल्यूशन x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम रोस्टर रूम में किस प्रकार लिखेंगे। विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 ... अर्थात x एक विषम प्राकृतिक संख्या है और ये कहाँ तक जानेंगी, अनंत तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें लिखा है कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है। जो x एक पूर्णांक है वो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो ये -1/2 मतलब होगा का मतलब कितना होगा, 0.5 माइनस में। तो -0.5 से बड़ा क्या आएगा, 0। -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0। 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 तो ये 9/2 से छोटा है। 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 तो ये 4 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये क्योंकि इसमें लिखा है 9/2 तो ये 4.4 आ रहा है, जो कि इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 4.5 से ज़्यादा है, इससे कम ही रहेगा। तो इसको हम रोस्टर रूम में किस प्रकार लिखेंगे, 0 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वो 4.5 से बड़ा है और यहाँ पर लिखा है कि 9/2 से कम है x। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब लिखा है तीसरा। c बराबर x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x का बैक करने पर 4 से बड़ा और 4 से छोटा और 4 के बराबर आना चाहिए। x एक ऐसा पूर्णांक है जिसका यदि बैक करें तो 4 से कम और 4 के बराबर आना चाहिए। तो वो कौन से पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे -2। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 बराबर में कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 बराबर में 1। क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से कम। और क्या ले सकते हैं, 0। 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या क्या इंटीजर्स ले सकते हैं, -2 -1 0 1 2, क्योंकि इनका बैक करने पर 4 आ रहा है और 4 से कम। तो आपका तीसरा आंसर कितना आएगा, -2 -1 0 1 2। x एक ऐसा पूर्णांक है कि जिसका बैक करें, पूर्णांक आप जानते हो पूर्णांक कहलाते हैं
ऋणात्मक भी होता है इसमें, धनात्मक भी, कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो एक ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका बैग कहने पर 4 से कम और 4 के बराबर आए। तो कौन कौन ले सकते हैं? -2 और -1। इनका बैग करें, -2 का बैग कहेंगे तो 4 आएगा, -1 का बैग कहेंगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना हो गया तीसरा आंसर। फोर्थ नंबर, D इज इक्वल टू x। इस प्रकार है कि x लोयल शब्द का एक अक्षर है। अपन के लिए एक समस्या दिया गया है लोयल। इस शब्द में जो भी अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनको सूचीबद्ध करना है, अर्थात रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे? LOYAL। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था, यदि किसी समुच्चय में कोई अक्षर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आता है तो उसको रिपीट नहीं करना है, उसको एक बार लिखना है। तो हमने सबसे पहले एल लिख दिया है और यहाँ फिर से आ गया है एल, तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए हो गया है आपका फोर्थ नंबर का आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है ई बराबर एक्स। इस प्रकार है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक्स इस प्रकार है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन वाले नहीं लेना है, उनको छोड़ देना है। जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उनको लेना है। तो आपको पता होना चाहिए किसमें 31 दिन होते हैं, किसमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल, एक दोहा भी है कि सी अप जूनौ 30 के, सी अप जूनौ 30 के, बाकी सब 31, और 28 की फरवरी चौथे सन 29। इसका मतलब है ये सी अप जूनौ, सी मतलब सितंबर, अप मतलब अप्रैल, सी अप जून, जून जैसे जून, सी अप जून नौ, नौ से नवंबर, सी अप जूनौ 30 के, ये सब 30 के हैं क्योंकि 31 से कम है। और एक हो गया आपका फरवरी, क्योंकि फरवरी 28 का होता या चौथे साल में आता है वो 29 का। तो आपको जो जिसमें 30 दिन 31 दिन नहीं है उनको छोड़ देना है और 31 से कम दिन वाले महीने लिख देना है। तो वो कौन से होंगे? जैसे एक तो होगा आपका अप्रैल, सॉरी फरवरी से लिख रहे हैं, फरवरी, फिर होगा आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है आपका जून, जून के बाद आता है आपका सितंबर, सितंबर के बाद आता है आपका नवंबर। तो ये वो महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। फरवरी 28 का भी होता है, 29 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, नवंबर 30 का होता है। इसके अलावा जो भी मंथ बचे हुए हैं वो सब 31 के होते हैं। तो इनने क्या लिखा था? एक्स। इस प्रकार है कि एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ना इसमें 31 दिन होते हैं, ये 28 29 का होता है, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 31 नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका 5वां नंबर। अब है आपका 6वां नंबर। इसमें लिखा है एफ बराबर एक्स। इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, जो के से पहले आता है।
हमें एक ऐसा समूह, ऐसा समुच्चय लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन होते हैं टोटल 21, वो पूरे नहीं लिखने हैं। कौन से लिखने हैं? जो के से पहले आते हैं। तो हम शुरू करें। जैसे हमने ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो एक वोवल्स है, तो हमने लिखा बी, है लिखा सी। चलो हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, ए बी सी डी। ई नहीं लिखना है क्योंकि वो एक स्वर है, इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। व्यंजन लिखना है, स्वर नहीं लेना है। ई लिखना नहीं है, एफ जी एच आई। आई नहीं लिखना है क्योंकि आई एक स्वर होता है, क्योंकि व्यंजन लिखना है। जे के, लेकिन उन्होंने कहा है के से पहले, तो के से पहले वाले व्यंजन लिखना है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। अब ये हो गया आपका 5वें का 6वां। अब देखते हैं मेन 6वां क्वेश्चन। अब देखें 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न में आपको मिलाना है सही जोड़ियां, और ये वेरी सिंपल है। सिंपल मतलब सरल है। आप इस साइड से इस साइड मिलाएंगे। जैसे पहला लिखा है x, इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो आपको ये दिख रही है अभाज्य संख्याएं, और 6 को डिवाइड भी कर रही हैं। तो आपको पहला तो मिल गया है ये। और ये मैथमेटिक्स दिख रहा है आपको, मैथमेटिक्स ये तो अपन को दिख ही रहा है। इसके बाद x इस प्रकार है कि x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो आपको ये भी मिल गई है जोड़ी। अब एक बचा है तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला देंगे। तो आपका 6वें का सॉल्यूशन है 1 का 3, 2 का a, और यहाँ 3 लिखना था, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई है, यहाँ लिखना था 4। तो यहाँ पे देखें 1 का हो गया C से, 2 का हो गया A से, और 3 का हो गया D से, और 4 का हो गया B से। तो ये थी आपकी जोड़ियाँ जो बहुत सरल थी। अब इसके बाद देखना है, एक है रिक्त समुच्चय, इसके बाद परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय के बाद आता है आपका एक वो समान समुच्चय। पहला आपको पढ़ना है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के बाद पढ़ना है आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय के बाद आता है समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। रिक्त मतलब खाली, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं द एम्प्टी सेट्स, या नल सेट, या जीरो सेट्स। और शून्य समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? शून्य समुच्चय को फाई से दर्शाते हैं। शून्य समुच्चय को फाई, या इसका एक संकेत होता है मंझला ब्रैकेट। इसके अंदर शून्य नहीं लिखना है। शून्य समुच्चय का मतलब शून्य नहीं, इसके अंदर कोई सा भी अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसके अंदर जीरो लिख दिया तो ये तो एक अवयव नहीं हो गया है, लेकिन इसमें लिखा है आपने कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है।
तो अपना शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उसको फाई या इस अक्षर से दर्शाते हैं। ये रिक्त समुच्चय कहलाता है, ये भी रिक्त समुच्चय कहलाता है जिसमें एक ही अवयव नहीं होता है। और आइए देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय के। यहाँ पर हमने 6 एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि कौन सा शून्य समुच्चय है या कौन सा शून्य समुच्चय नहीं है। शून्य समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, मतलब ऐसा समुच्चय जो बिल्कुल खाली होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, पहला समुच्चय है x किसी स्कूल की कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। आपकी स्कूल में कक्षा 11वीं का एक अध्ययनरत विद्यार्थी है, तो बिल्कुल हो सकता है 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें उदाहरण नंबर दूसरा, इसमें लिखा है कि x वर्तमान में या प्रेजेंट में कक्षा 10वीं तथा 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। इसमें लिखा है कि वर्तमान में कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ रहा है। क्या ये संभव है कि एक विद्यार्थी 2 कक्षाओं में पढ़ सकता है? 10 और 11 क्या दोनों कक्षाओं में एक स्टूडेंट पढ़ सकता है? तो ये इम्पॉसिबल है, जो कि ये माना जाएगा रिक्त समुच्चय। इसमें कोई सा भी अवयव नहीं है, मतलब दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय है। ये आपका रिक्त समुच्चय है जिसको अपन इस ब्रैकेट से भी दर्शाते हैं। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर तीसरा, इसमें लिखा है x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है और x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा। क्या 1 और 2 के बीच कोई ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक है? नहीं होती है। 1 के बाद हमेशा 2 ही आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। तो 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इन्हें लिखा है कि x एक प्राकृतिक संख्या हो और 1 और 2 के बीच है, तो ये तो आपका खाली समुच्चय है, मतलब इसमें कोई सा भी अवयव नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर तीसरा भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा उदाहरण। x इस प्रकार है कि x² - 2 = 0 और x एक परिमेय संख्या है। इसको हल करने पर जैसे यहाँ पर लिखा है x² - 2 = 0, तो x² बराबर आएगा 2 और x बराबर आ जाएगा ±√2। x बराबर आया है ±√2। ये तो एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इनने कहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं एक परिमेय संख्या है, लेकिन x² - 2 = 0 का आंसर आ रहा है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी आपका एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये भी आपका एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5वां। इसमें लिखा है x संख्या 2 से अधिक x संख्या 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या है। 2 से अधिक समअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23। तो ये बोल रहे हैं कि संख्या 2 से अधिक समअभाज्य संख्या है। 2 से अधिक कोई समअभाज्य संख्या दिख रही है? नहीं होती है। 2 से अधिक समअभाज्य संख्या होती ही नहीं है, केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है। और इनने कहा है कि 2 से अधिक समअभाज्य संख्या है,
तो 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो हमेशा विषम होती है। तो ये भी आपका एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या होती है। अब है एग्जाम्पल नंबर 6वां। x इस प्रकार है कि x बराबर 4 एक विषम संख्या है। x स्क्वायर बराबर 4, इसको हल करें। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर लिखा है विषम संख्या है। क्या ये विषम संख्या है? ये तो सम संख्या आई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विषम संख्या है, तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर सम संख्या आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं विषम, तो ये भी एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ये भी एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसको हल करने पर आ रही है सम संख्या, तो इन्होंने कहा है कि एक विषम संख्या है। तो ये थे अपने रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय के उदाहरण। अब देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, दैट मीन्स इनफाइनिट एंड फिनिट सेट्स। अब आता है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है या सीमित होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसमें अवयवों की संख्या सीमित या निश्चित नहीं होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत तक रहती है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत, शुरू से लेकर अनंत तक, ऐसा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे a बराबर AEIOU, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हैं, तो इनकी संख्या सीमित है कि ये 5 हैं, ऐसा तो नहीं कि कहाँ तक गए हैं, अनंत तक। तो a बराबर AEIOU एक संग्रह में लिखे हुए हों और सीमित भी हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एक सीमित में लिखे हुए, एक सीमा में लिखे हुए निश्चित हैं, तो ये आपका एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल, b बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका पता नहीं है कि कहाँ तक गई हैं ये संख्या, तो ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। ये कहलाएगा आपका परिमित ये कहलाएगा आपका अपरिमित। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का, सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये भी एक निश्चित संख्या में लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये निश्चित हैं। ऐसा तो नहीं कि संडे के बाद और बहुत सारे दिन, पता ही नहीं है कितने सारे दिन होते हैं। सबको पता है, सबको विदित भी है कि सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं। सप्ताह में केवल कितने दिन होते हैं? 7 दिन, जो कि निश्चित हैं। तो ये भी आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। ये भी आपका परिमित समुच्चय है। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ये लिखा है, एक
रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक रेखा दी गई है, ये आपको एक रेखा दी गई है, इस पर कितने बिंदु होंगे? यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु बहुत सारे होंगे, अनंत। पता नहीं है कि रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। रेखा की परिभाषा भी है कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। रेखा पर स्थित कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो ये भी आपका अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में आएगा। तो ये थे अपने परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसके बाद पढ़ते हैं अब समान समुच्चय। अब आता है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय ऐसे दो समुच्चय, तीन समुच्चय, चार समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, उन समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर पहला, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर पहला, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा। पहले वाले समुच्चय में देखें कौन कौन से अवयव लिखे हुए हैं? 1 2 3 4। कैसे में है 1 2 3 4? 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, इसलिए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। अर्थात ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। अब आता है एग्जाम्पल नंबर दूसरा। इसमें देखें समुच्चय सी में, इसमें लिखे हुए हैं अवयव 1 3 5 7 9। इसमें देखें 1 3 5 7 9। तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, तो ये दोनों समुच्चय भी समान समुच्चय कहलाएंगे। अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे। ये तो अभी अपन ने बेसिक समझा है कि समान समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। इसके बाद होंगे अब एग्जाम्पल शुरू।